श्री कृष्ण भगवान की सदा है जय। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अनल धार जल भूमि अरु पंचम गगन महान, अहम बुद्धि बल आठ है, इसे प्रकृति लो जान। मेरी माया यह प्रबल भव के बीच प्रधान, वस्तु जो इसके अंश हैं, जाल उसी को जान। अर्जुन जैसे सूत में सूत के मोती होत, मुझ में तीमी सारा जगत, जानो ओत परोत। बाहर कुछ मुझसे नहीं, रमता मैं सब ठोर, इस सप्तम अध्याय में कहते हैं चित्तचोर। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना आशीर्वाद बनाए रखे। नमस्कार, नमस्कार। आज 7वां अध्याय प्रकृति वेद। कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे परायण हुए, योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार समस्त विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सब का आत्मा रूप मुझको जान सकोगे, वह सुनो सुनाता हूँ। ऐसे मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश तथा मन बुद्धि एवं अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 वेदों वाली प्रकृति को तो अपरा जड़ तथा हे महाभाव, इससे दूसरी परा चेतना है। इससे दूसरी परा चेतना है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो यह है कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी दूसरा नहीं है। यह समस्त विश्व धागे में माला के मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है, क्योंकि मैं जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों प्राणियों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ, और भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। जितने सात्विक, राजस तथा तामस पदार्थ हैं, इन सब को मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उनमें नहीं।
वरन वे मुझ में हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भाव से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों ही गुणों से पर मुझ अविनाशी को तत्वों से नहीं जानता। कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है। किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भगत मेरा भजन करते हैं। उनमें सदा मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भगत ही उत्तम है। उसे मैं सदैव प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। यद्यपि यह सभी भगत उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान मेरा ही सहारा ग्रहण किए रहता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है। वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, ऐसा समझने वाला इस विचार से जो मेरा भजन करता है वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं वे अपने स्वभाव के अनुकूल उन इच्छाओं से अज्ञान में डूबकर संसारी पदार्थों की कामना रख अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन भक्तों की उसी देवता निमित श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भगत जैसे भी हों अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मंदबुद्धि लोग अविनाशी सबसे उत्तम अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपने योग माया से ढका रहकर सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। तथा हे अर्जुन, मैं भूत बीत गया, भविष्य आगे होने वाला और वर्तमान जो अब है उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे पार्थ, हे परम तप, इच्छा और द्वेष ईर्षा से उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि धंधों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु पुण्य कार्य शुभ वृत्ति और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं वे पुरुष राग द्वेषादि धंध के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। मेरी शरण लेकर जन्म लेने और मरने से
छुटकारा पाने का यत्न करते हैं। वे पुरुष ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित सब का आत्मरूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं, वे ध्यान निष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल मरण समय में मुझको ही जानते हैं और मुझ ही को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषदु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम सप्तम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण नमस्तुते नमस्तुते। जय हो वासुदेव, हमारी सदा ही जय। श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय।